बसपा सांसद ने सदन में छत्तीसगढ़ की उठाई आवाज, इस जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की बड़ी मांग। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। छत्तीसगढ़ को लेकर के यहाँ पे माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं। पिछली बार भी मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया था कि महारा समाज को लेकर के थोड़ा सा एक गंभीरता लाई जाए। महारा समाज को अभी उनके लोग आए हुए थे, उन लोगों ने कहा मुझे अनुसूचित जाति में शामिल किया जा रहा है, जबकि हम अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। हमारी एक अलग पहचान है, हम ट्राइब्स हैं और ट्राइब्स से हमें अनुसूचित जाति में लाना एक गलत चीज है। मानवर के लिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि 1949 और 1950 मध्य प्रदेश का जो बजट है उसमें महारा समाज छत्तीसगढ़ की है, वो आदिवासी है। यही नहीं मानवर, 28 फरवरी 2014 को जब थावर चंद गहलोत जी यहाँ पर आपके मंत्री जी की जगह पे थे तो उन्होंने एक लेटर भी लिखा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास विभाग छत्तीसगढ़ को, और उसमें लिखा भी कि जो महारा समाज हो उसको क्या मैं आदिवासी के रूप में सिर्फ बस्तर में उनको सीमित करूं या पूरे छत्तीसगढ़ में किया जाए। तो मानवर, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि महारा समाज और महारा ये महार नहीं है। इसको लेकर के अठावले जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, इनकी पार्टी ने आरपीआई ने वहां पे ऑब्जेक्शन भी दायर किया हुआ है कि ये महारा और महार अलग है और ये ट्राइब्स है और ये अनुसूचित जाति है, तो इनको एक न माना जाए। तो उस पर भी कोई अभी तक संज्ञान नहीं हुआ, उस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद भी महारा समाज को जो अनुसूचित जनजाति आता है उसको जानबूझ करके एससी में लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो माननीय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि डिटेल में जाएं, तथ्यों में जाएं। अनुसूचित जाति की परंपराएं अलग होती हैं, उनके तौर तरीके अलग होते हैं, उनकी संस्कृति अलग होती है, उनको अनुसूचित जाति में लाने का काम न किया जाए। धन्यवाद। ऐसा ही गौरतलब है, पूरे देश के अंदर में जो मानसून सत्र चल रहा है जिसके मद्देनजर रखते हुए तमाम सांसद अपने तमाम मुद्दों को लेकर जिस प्रकार सदन में अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम, इनके माध्यम से छत्तीसगढ़ के एक अहम मुद्दे को उठाया गया है। बता दें, छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, जो एक बड़ा तबका कहीं ना कहीं आदिवासी समाज से छत्तीसगढ़ के अंदर में रहता है। और इसी के साथ साथ जो इंजीनियर रामजी गौतम ने जिस मुद्दे को उठाने का काम किया, उनके साफ तौर पर कहना है कि छत्तीसगढ़ के अंदर में एक जो जाति है, जो महारा जाति है, जो देखा जाता है तो सांस्कृतिक तौर पर और तमाम तौर तरीके के तौर पर वो अनुसूचित जनजाति में आती है। लेकिन जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में तमाम जो सरकारें चल रही है, हाल ही में देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार चल रही है, इसके पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में थी। ऐसे में कई समय से ये जो महारा जो जाति है, ये जो अनुसूचित जनजाति में आती है, इसको कहने के अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के बजाय अनुसूचित जाति में शामिल किया जा रहा है। और यह कई वर्षों से लगातार होता हुआ नजर आ रहा है। इस मसले को उठाते हुए इंजीनियर रामजी गौतम का यह कहना है कि तमाम जो मंत्री है जो छत्तीसगढ़ के अंदर में है, उनसे दरख्वास्त की है, उनसे बड़ी मांग की है कि इस मसले पर गंभीरता से विचार विमर्श कर विश्लेषण कर और तथ्यों के अंदर में जाकर समझे कि जिस प्रकार ये जो महारा जाति है ये अनुसूचित जनजाति में आती है, मजबूरन इसको अनुसूचित जाति में शामिल नहीं किया जाए। जो ट्राइब्स है उसको ट्राइब्स में ही रखा जाए और तमाम तरीके से अनुसूचित जाति में लाकर उनके हक अधिकारों से उनको वंचित करने का काम नहीं किया जाए। ये तमाम बड़ी बातें इंजीनियर रामजी गौतम इन्होंने सदन में अपनी बात रखते हुए कहा है। और इतना ही नहीं, उनका यह भी कहना है कि जल्द से जल्द अनुसूचित जनजाति के अंदर में महारा जाति को शामिल किया जाए। दो उन्होंने उदाहरण भी दिए है कि महाराष्ट्र के अंदर में तमाम देखा जाता है, एक महार जाति होती है, दूसरा महारा जाति होती है। तो खास तौर पर देखा जाता है कि जो महार जाति होती है अनुसूचित जाति में होती है, लेकिन जो महारा जाति होती है वो अनुसूचित जनजाति में होती है। इसीलिए उनके तमाम तौर तरीके आदिवासी तरह जो सांस्कृतिक तौर पर होते हैं, उनका रहने सहने का तरीका अलग होता है। ये तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए जो महारा जाति है, इनको अनुसूचित जनजाति में जल्द से जल्द शामिल किया जाए। इस मसले पर अपना प्रकाश और ध्यान आकर्षित करने का काम इंजीनियर रामजी गौतम इन्होंने राज्यसभा सांसद के तौर पर किया है, जिसको लेकर लगातार बहुजन समाज पार्टी की छत्तीसगढ़ के अंदर में एक बड़ी प्रशंसा करते हुए नजर आ रही है। बता दें, बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से लगातार पूरे भारत के अंदर में खासतौर पर दलित, आदिवासी और पिछड़ों और खासतौर पर अल्पसंख्यक में से मुस्लिम समाज के तमाम हक अधिकारों को लेकर तमाम बहुजन समाज पार्टी के सांसद
सांसद जिस प्रकार बुलंदी से अपनी आवाज रखते हुए नजर आते हैं, जिसमें बता दे इंजीनियर रामजी गौतम, कुंवर दानिश अली, ये तमाम जो बहुजन समाज पार्टी के जो सांसद है, जिस प्रकार तर्कों के आधार पर और इस देश के अंदर है बहुजन समाज के तरक्की को लेकर, बहुजन समाज के जन कल्याणकारी, मान सम्मान, स्वाभिमान और संविधान को लागू करने की बात करते हुए नजर आते हैं। इससे समझ में आता है कि बहुजन समाज पार्टी ये बात कहती है कि हम चुनावी दौर में किसी भी तरीके का कोई भी घोषणा पत्र जाहिर नहीं करते। हमारे इस देश का जो भारतीय संविधान है यही हमारा घोषणा पत्र है, इसको ही अमल में लाना, भारतीय संविधान को इस देश के अंदर में पूरी तरीके से अमल में लाना, यही हमारी पार्टी का एकमात्र उद्देश्य है। ये तमाम बातें बहुजन समाज पार्टी समय समय पर करती है और तमाम सदन के अंदर में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के तमाम सांसद बहुजन समाज के SC ST OBC माइनॉरिटी और मुस्लिम समाज के लोगों की आवाज यहां पर बुलंद करते हुए नजर आते हैं। इससे यह भी समझ में आता है किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी तमाम अपने बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को मंजिल मुकाम तक के पहुंचाने का काम करती है और इसके साथ साथ तमाम बहुजन समाज की आवाज को हमेशा से ही पूरी ताकत के साथ में उठाने का काम करती है। इंजीनियर रामजी गौतम के माध्यम से जिस प्रकार आदिवासी जाति को आदिवासी जाति के अंदर में शामिल करने के लिए, अनुसूचित जनजाति के अंदर में शामिल करने के लिए जो बड़ी मांग छत्तीसगढ़ के माध्यम से उठाई गई, इसको लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।